मेरी है। और आज हम इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो है भगत सिंह की ट्रेंडिंग एडिट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग इनके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें इनकी एडिट शेयर की थी और ये थोड़ा सा जो है ना भाई नगर अगस्त चल रहा है, आपको पता ही है, तो ये वाला मंथ भी इस तरीके का, तो इसके अंदर ऐसे रिएक्ट करने में हम लोग को भी मजा आएगा। हिस्ट्री जानने में एक अलग ही या हिस्ट्री जानने में आपको बहुत ही मजा आता है और अच्छा लगता है। तो मैंने ये ना बिफोर इंडिपेंडेंस उस तब से लेके, और इनका ऐसे सीन है कि इनकी जो पिक्चर्स हैं इवन वो लोग कहते हैं कि वो पिक्चर्स भी रियल नहीं, क्योंकि अब यार ये इंडिपेंडेंस से पहले नाम है ना वो बहुत सुना है, बहुत ज्यादा। आप किसी से भी भगत सिंह को जानता ही जानते। हाँ, भगत सिंह ये जान के रिस्पेक्ट करते हैं लोग बहुत ही ज्यादा ना। तो खैर हम इनकी एडिट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगी इनकी जर्नी भी कंप्लीट थी। वैसे तो ऑल्सो सभी जानते हैं। इनके ऊपर एक मूवी आई हुई है जो कि अजय देवगन ने की हुई है, तो वो पूरी एक तरह से उसमें भी आपको हिस्ट्री या इनकी पर्सनैलिटी वहाँ से भी आपको देख सकती है। तो फाइटम फ्रीडर के नेम से भी इनको काफी ज्यादा जाना जाता है क्योंकि ऑब्वियसली किया ही इन्होंने वो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से। पर आप लोग से छोटे से प्यार से चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके उनकी टीम काफी ज्यादा इन्होंने किया हुआ है ना तेरी धूल से कंट्री के लिए। ओके यस। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। छोटा सा दिखाएं। वैसे तो वो कई नामों से जाना जाता है सर, पर उसका असली नाम है भगत सिंह। भगत सिंह? यस सर। वो पुराने क्रांतिकारियों पर लेख लिखता है, पर्चे बांटता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है और दोनों को साथ बिठाकर Arrest him. He's a dangerous man. Arrest him immediately. भगतया, अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पूरे देश की एक ही आवाज, एक ही मांग है, भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी रोक दी जाए। आज भगत सिंह सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर से मिल पाते, कौन से फ्रीडम फाइटर से मिलना चाहते हैं? आई थिंक महात्मा गांधी ओनली। व्हाट अबाउट यू? भगत सिंह। क्यों? भगत सिंह वो मेनली गांधी जी जो थे वो बहुत ज्यादा ना पोलाइट वे और ये था, वो सब इस वजह से बहुत ज्यादा रूल करा गया था इंडिया पे। अगर भगत सिंह टाइप रूलर्स होते ना तो फिर वो जल्दी हट जाते। अच्छा तुम जा কিছু बोलो ना, लोग तो कांग्रेस के साथ है ना। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बढ़ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor.
Neither my country is poor, nor is it illiterate. सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। यार वेरी नाइस। और मैं नहीं सोच रही मूवी कैसी लगी। अच्छा, भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? हमारे वीर भगत सिंह का। ऐसा क्यों? कोई नोटों के लिए मर गया तो कोई फोटो के लिए मर गया, कोई जात पात के लिए मर गया तो कोई धर्म के लिए मर गया। होते आज हमारे वीर भगत सिंह तो कहते मैं किन कमीनों के लिए मर गया। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी हो गई। 23 साल की उम्र में बीइंग से डर निकल गया। बहुत ही बड़ा इकलौता बंदा है जिसके नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, न हिंदुओं में न मुसलमान में कहीं कंट्रोवर्सी नहीं। जेलर उनके पास गया और कहा कि फांसी के लिए चलना है, नहा धो करके सुबह 4 बजे भगत सिंह तैयार। जेलर पूछ रहा है कि आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह कह रहा है बस 15 पन्ने बचे हैं किताब के, बस ये 15 पन्ने पढ़ लूं फिर उसके बाद चलते हैं। मुझे लगता नहीं दुनिया में दोबारा कभी भगत सिंह जैसी कहीं पे भी कोई शख्सियत हो सकती है। 23 साल की उम्र में क्या कोई बंदा कैसे इतना सब सोच समझ सकता है, इतना इम्पैक्ट डाल सकता है लोगों पर? आई कैन नॉट प्रोसेस हिज ब्रेन। गौर करे कि हम 23.5 साल की उम्र क्या कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ फेस टू फेस खड़ा होकर डिबेट करता था। ऐसे ही नहीं रेवोल्यूशनरी बन जाते। अब बायस नहीं हो सकते, कम्युनल नहीं हो सकते, कास्टिस्ट नहीं हो सकते, रेवोल्यूशनरीज में क्लास नहीं होती। डोंट टॉक अबाउट भगत सिंह, यू नो नथिंग अबाउट। इस बच्चे की मृत्यु पर मुझे भी खेद है, लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चलने लग गई तो इससे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती। We're gonna hang you like they did Bhagat Singh. तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो भगत सिंह का हुआ। इससे पूछो जब ये 23 साल का था तब ये क्या कर रहा था? I was just married. Happy days. So don't talk about Bhagat Singh. You know nothing about it. यार सही सही बात है, जब आप जानते ही नहीं उस बंदे के बारे में। क्या बात है। भगत सिंह की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताता हूँ। भगत सिंह की जेल में एक क्लीनर हुआ करता था जिसका नाम था बोघा। बोघा जो था वो अछूत समाज से था। उस वक्त इनका खाना पीना रहना सहना सब अलग हुआ करता था। भगत सिंह की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो फांसी से एक दिन पहले बोघा के पास भी गया। उसने बोघा को जाके बोला कि कल जब मुझे फांसी होगी बोघा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी हाथ की रोटी खाकर फांसी के फंदे पर चढ़ूं। पर किस्मत देखो, भगत सिंह को वक्त से पहले फांसी दे दी गई। मुझे आज भी लगता है कि बोघा अगले दिन रोटी लेकर जरूर आया होगा, पर उसकी रोटी खाने वाला फांसी के फंदे पर तब तक लटक चुका था। आज भी कितने बोगा होंगे जो हाथ में रोटी लिए इंतजार करते हैं इस बात का कि कभी तो कोई भगत आएगा उनके हाथ की रोटी खाएगा। यार अजीब सा था वो, उसको कोई नहीं समझ सकता। सही कहता था वो, मेरी राख का हर एक कण मेरी गर्मी से धड़कता है। मैं ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। तेरी तो ये साले गोरे लंगूर, इधर ला बॉल इधर ला। कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो, ना मारा करो। Hey, give me the ball. Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey, Darky, don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. ओह नाइस। का तो पता नहीं भगत, मगर इस मैदान को तो आज ही आजाद करा कर छोड़ेंगे। लगता है पिटने का मन बना ही लिया है। काहे किसी का मन दुखाएं? उठा लो भाई एक। चलो भाई चलो। अच्छा उनके गैंग लीडर भी अच्छे थे, लाइक जो उनके टीममेट्स थे ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। Let's go. We'll get them some other day. ये तो बिना पिटे ही लौट गए। कहते हैं देश का तो नहीं पता, लेकिन ये ग्राउंड तो करके रहेंगे। नौजवानों ने आजादी की लड़ाई को बदनाम किया। ये एक खेदजनक हरकत है। इससे स्वतंत्रता हासिल करना और मुश्किल होगी। इस देश के नौजवानों को तय करना होगा कि वो किसके रास्ते पे चलेंगे, महात्मा गांधी के या इस भगत सिंह के। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। गांधी wanted people that saved भगत सिंह from hanging. गलत तो किया। भाई महात्मा गांधी या भगत सिंह? भगत सिंह। भाई भगत सिंह ही भाई शायरी में बताऊं? जरूर भाई। क्योंकि शेर चढ़ गए सूली पर, गीदड़ बन गए राजा, एक क्रांति की फिर से जरूरत है, मेरे भगत सिंह तू लौट के आजा। अच्छा भगत,
आजादी मिलते ही सबसे पहले क्या करोगे आप? आजादी की शाम को सबसे पहले एक बढ़िया सी चार्ली चैपलिन की फिल्म देखूंगा, फिर एक महंगी सी ब्रिटिश वाइन खरीदूंगा और एक मेम दे नाल बॉलरूम पावांगा। बस और की फिर घर जाके रोटी खा के सो जाऊंगा। फिर सुबह उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर रोटी खा के सो जाऊंगा। He dreamed of a free India but never lived to see it. शहीद भगत सिंह। क्या यार, Sad यार। बहुत ज्यादा। That's it. ओके, सो हमारी एडिट्स का भी यहीं पर एंड हो जाता है भाई। नॉर्मली सीरियसली क्या ही मैं कहूँ इनकी जर्नी के बारे में। ऐसी जर्नी ऐसी कि आप ना फ्री इंडिया और एक फ्रीडम का ख्वाब देख रहे हो, पूरा उसको ड्रीम कर रहे हो और वो जी नहीं रहे यार। और वो जी ही नहीं पा रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो। लाइक वो वाला सीन जो दिखाया है उन्होंने कि जो अंग्रेज खेल रहे थे, ग्राउंड वाला भी अच्छा सीन था और उनके दोस्तों ने कहा कि उसका देश का नहीं पता, लेकिन ये ग्राउंड था, आज आजाद कराएंगे, ग्राउंड तो करा के रहेंगे। और सीरियसली वो डर के भाग गए। तो भाई ये वाली जो कॉलेज होना ना बहुत कम लोगों में होती है। और मैं पता है क्या देखी कि वो यार इतने छोटे 23 एज में वो शहीद हुए हैं। बिल्कुल लाइक उससे पहले ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इतनी उनके अंदर हौसला या बहादुर, इतने ब्रेव यार, कैसे यार। और वो इवन भाई वो बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जो एंड टाइम पे 15 पेजेस मेरे रह गए, ये पढ़ने दो, ये पढ़ने दो। मतलब उनको बुक्स की बहुत ही ज्यादा कीन थे वो, और ऐसी ऐसी चीजों की। और इवन मुझे एक बंदे ने बात बोली, वो भी मुझे इतनी सही लगी भाई। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार जो लोग ज्यादा अपने कंट्री के लिए ना कुछ ज्यादा ही सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और उनके अंदर एक जज्बा होता है ना, मतलब वो फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं लोग ना उनकी वॉइस को दबाने की कोशिश करते हैं, करने ही करते हैं। ऐसा ही है, जो लोग सही बात करते हैं और निडर होते हैं, वही वाली बात है, शेर वाली पर्सनालिटी होती है, उनको ना मार दिया जाता है, कुछ इस तरह का कर दिया ही जाता है। यस यार, ट्रू यार, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि मैंने ना मुझे बहुत शौक है, मैं लोगों की जो हिस्ट्री होती है, लाइक लोगों की जो जर्नी होती है, उस पर जितनी भी मूवीज लोग बना रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ कि यार कौन किस किस तरह से डॉक्यूमेंट्री वाली मुझे एडिट जो ना मूवीज बहुत पसंद है। और ये वाली मूवी कैसे रह गई मुझे खुद भी नहीं पता चला यार। मैं देखूंगी इसको ना, ऑब्वियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है। मुझे कौशल का जो डायलॉग है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि 23 साल में आप क्या कर रहे थे, आप एंजॉय। फिर आपको नहीं पता कि वो भाई, फिर आपको क्या ही पता होगा जब आप अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे 23 साल में, और वो क्या क्या करके और कहाँ मतलब शहीद हो गए ना। तो ऑब्वियसली मैरिज तो लोग ना इवन वो देखो गांधी जी इसमें चूज करने को बोले तो वो भगत सिंह को चूज कर। तो ये भी बहुत है। इवन उनकी पिक्चर्स जो ना लोग कहते हैं जो इतनी पिक्चर सर्कुलेट कर रही होती है, वो भी ऐसा किसी के पास एक्चुअल पिक्चर नहीं है, ये भी कहा जाता है। ये तो लोगों ने एक थोड़ा सा इमेजिनरी या कुछ उस वे में बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। डिफरेंट लग रही है, हाँ एग्जैक्टली ना, डिफरेंट यूं ही लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पुराने टाइम की बात है ये। उस टाइम पे इतना कहाँ सीन होगा ये सब का ना कि पिक्चर्स आप कलेक्ट कर पाओ या कुछ कर पाओ। और फिर वो जिस एज में गए हैं, मतलब 23 इयर्स के यार, आप कुछ सोचो उससे पहले कहाँ ही होगा कुछ मैरिज। और इतना कुछ कर गए 23 इयर्स में भी, जो उनके कहीं ना कहीं कहो के रीजन थे या जो वो चाहते थे वो उन्होंने कहीं ना कहीं किया। बट स्टिल यार, मतलब जब फ्री इंडिया हुआ है वो देख नहीं पाए। खैर एनीवेज, आप लोग बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।